इलेक्ट्रॉन अस्थायी वस्तुएं हैं। एक क्षण में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में कूदते हैं। हम कहते हैं कि परमाणु ऑक्सीकृत और अपचयित होते हैं। लेकिन सबसे पहले ऑक्सीकरण या अपचयन क्या है? क्या अपचयोपचय अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हमारा उद्देश्य है हम अपचयोपचय अभिक्रिया और इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा कि आयरन कील पर जंग लगना, चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता हुआ मैग्नीशियम रिबन या यहाँ तक कि कटे हुए सेब का रंग भूरा हो जाना, ये सभी अपचयोपचय अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अपचयोपचय अभिक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यहाँ परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उसे ऑक्सीकृत कहा जाता है, जबकि अपचयन वह प्रक्रिया है जहाँ एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अपचयित कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें एक ही समय में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों शामिल होते हैं अपचयोपचय अभिक्रिया कहलाती है। वायु में मैग्नीशियम रिबन जलाने पर विचार करें। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु Mg2+ आयन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है इसलिए इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। यह अर्ध अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण का प्रतिनिधित्व करती है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी ओर ऑक्सीजन परमाणु एक ऑक्साइड आयन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसे ऑक्सीजन का अपचयन कहा जाता है। यह अर्ध अभिक्रिया जो अपचयन दर्शाती है अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। इसके विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल बनाता है। 2 अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर कुल अभिक्रिया प्राप्त की जाती है। 2Mg + O2 देता है 2MgO। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे अपचयोपचय अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। अपचयोपचय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में एक ही पात्र में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहते हैं। एक प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया तब होती है जब कॉपर छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डुबोया जाता है जो कि Ag+ और NO3- आयनों के रूप में मौजूद होता है। कुछ समय बाद ये देखा गया कि कॉपर छड़ आकार में घटती है और विलयन नीला हो जाता है, जबकि चमकदार धात्विक सिल्वर पात्र के तल पर जमा हो जाती है। इस प्रयोग में छड़ से कॉपर परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और Cu2+ आयन ऑक्सीकृत हो जाते हैं। Ag+ आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और धात्विक सिल्वर में अपचयित होते हैं। यह पात्र के तल पर जमा होता है। इस प्रकार एक अपचयोपचय अभिक्रिया उस बीकर में होती है। यदि बीकर में तापमापी डाला जाता है तो ये तापमान में वृद्धि दर्शाता है क्योंकि रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया, अभिक्रियाएं जिनमें विभिन्न पात्रों में ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया होती है अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया कहलाती हैं। विद्युत रासायनिक सेल इस प्रकार की अभिक्रियाओं पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्युत रासायनिक सेल में जिंक छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है। जिंक और कॉपर छड़ें कॉपर तार से जुड़ी होती हैं और दोनों विलयन लवण सेतु से जुड़े होते हैं। यहाँ जिंक छड़ से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और Zn2+ आयन बनाता है। यह एक ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से गुजरने के बाद कॉपर छड़ तक पहुँचता है। कॉपर छड़ों में कॉपर आयन कॉपर सल्फेट विलयन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपचयित हो जाते हैं। इस प्रकार अपचयोपचय अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को उत्पन्न करती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है जिसका उपयोग किया जा सकता है। यह प्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया पर अप्रत्यक्ष अपचयोपचय अभिक्रिया का लाभ है।
जहां उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सारांश, हमने सीखा कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों की हानि है और अपचयन इलेक्ट्रॉनों का लाभ है। अपचय-अपचय अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन का एक संयोजन है। प्रत्यक्ष अपचय-अपचय अभिक्रिया एक ही पात्र में तापमान में वृद्धि के साथ होती है, जहां रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और अप्रत्यक्ष अपचय-अपचय अभिक्रिया दो अलग-अलग पात्र में होती है। विद्युत रासायनिक सेल अप्रत्यक्ष अपचय-अपचय अभिक्रियाओं पर आधारित होते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि इस खिलौना कार को चलाने के लिए एक अपचय-अपचय अभिक्रिया जिम्मेदार है? क्या ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपचय-अपचय अभिक्रिया का परिणाम हो सकता है? और अधिक जानने के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए।